प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर हो रही अवैध वसूली का आरोप लगाकर नगरपालिका अध्यक्ष व सभासद आमने सामने, दी गई थाने में तहरीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला कोतवाली परिसर में बुधवार को मौजूदा चेयरमैन आबिद अली और सभासद व पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना आमने सामने आ गए। मुद्दा था प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से कुछ लोगों द्वारा अवैध वसूली करने का। नगर की रानी देवी, लक्ष्मी देवी, सुशीला प्रजापति, राय बहादुर प्रजापति, सचिन गुप्ता व अनुप्रिया आदि कुछ सभासदों द्वारा एक पूर्व सभासद व अन्य लोगों पर प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा व ब्लैकमेल कर लोगों से अवैध वसूली करने के संबंध में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल से शिकायत की गई है। मौजूदा चेयरमैन आबिद अली के द्वारा भी 2 लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा व ब्लैकमेल कर लोगों से अवैध वसूली करने के संबंध में शिकायत की गई। चेयरमैन सईद आबिद अली के द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में बताया गया कि दोनों लोग अपना रौब दिखाकर गरीब लोगों को डराते व धमकाते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में रुपए वसूलते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी बरेली से दूसरी किस्त नहीं आने देंगे। इनके डर से शहर के गरीब, कम पढ़े लिखे लोग खुलेआम ये 25,000 से 50,000 रुपये तक वसूल लेते हैं। मैंने इनको कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु ये लोग नहीं माने। इससे पूर्व भी नागरिक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इनकी साठगांठ के आगे कोई शिकायत नहीं चल पाती है। चेयरमैन ने उक्त दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपको अवगत करा दें कि चेयरमैन सईद आबिद अली के द्वारा ई रिक्शा से अनाउंसमेंट कराया गया था कि 2 लोग नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा उक्त ई रिक्शा को पकड़ लिया गया और उसे थाने ले जाया गया। उसके साथ नगर में कुछ सभासद व पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना भी पहुंच गए। सूचना मिलने पर चेयरमैन सईद आबिद अली भी अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्रधानमंत्री आवास योजना में वसूली करने या कराने का आरोप लगाने लगे। पूर्व चेयरमैन व सभासदों और मौजूदा चेयरमैन में भी तीखी नोकझोंक हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंचने से पहले ही इंस्पेक्टर आंवला राजकुमार शर्मा ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया। वसूली प्रकरण में दोनों पक्षों की तरफ से आंवला कोतवाली में शिकायत की गई है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। संबंध में गए थे तो वहाँ दलाल लोगों का काम चल रहा है साहब, पूरे 2500 वार्ड में मेंबरों का, उसमें कोई मेंबरों से कोई उन पर टचअप नहीं करने देते हैं। कुछ आप लोगों ने शिकायत की, कुछ नाम भी, ये नाम भी मैंने भेजे हैं। 16 सभासदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं और मैं कोतवाल साहब को दे के आया हूँ और उसमें रिपोर्ट दी चाहिए। और मेरे वार्ड में कम से कम 20-22 मकान भी ऐसे हैं जो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त, अभी तक उन विचारों को कभी भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और भी लोग जो काफ़ी मंजिल वाले हैं, 2 मंजिल वाले हैं, उनको पैसे दे के 20,000 10,000 दे के उनका काम हो जाता है। और अगर कोई मेरी वार्ड में सर्वे कराना चाहे तो आप, मैं चलूँगा साथ में, मेरे वार्ड में देख लें कि कड़ी भी नहीं है, उनके पन्नी पड़ी हुई हैं उनके घरों में, उनका आज तक कोई किसी को ध्यान नहीं होता। कितने दलालों के आपने नाम दिए थे? मैं तो 6-7 दलाल हैं। अभी इसमें तो देखो मेरे वार्ड में जो है वो श्री मौर्य है, पूर्व सभासद है, और वो ये भी कहता है कि एसडीएम साहब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम लोग उससे कमज़ोर भी हैं, हम लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, लेकिन जहाँ तक साहब मैं क्या कहते हैं में। और क्या आपने कोई शिकायत भी की है? ऐसा है सर, मैं सभासद पति रामवीर प्रजापति, हिंदू जागरण मंच का नगर अध्यक्ष हूँ। चेयरमैन साहब ने सुबह अनाउंसमेंट व्यक्तिगत किसी के 2 लोगों के नाम कहा है कि इसमें कमीशन चल रही है। तो हमने कहा भी व्यक्तिगत मतलब किसी का नाम ना लिया जाए, उसमें यह है कि सार्वजनिक ये करा दिया है, कोई जो कमीशन है वो बंद करा दी जाए जो लोग ले रहे हैं इसमें। उसी बात के लिए चेयरमैन साहब का कहना यह है कि मेरे 5-6 लोग लगे हुए हैं उसमें एजेंट उगाही के लिए, तो वो भी चाह रहे हैं इसमें मेरा हिस्सा लें, वो हिस्सा लेना चाह रहे हैं। तो बौखलाहट यह है कि कल रात 200 लोगों के करीब पैसे पड़े हैं, तो 200 लोगों में पड़े तो इनके वार्ड में कुल 6 लोगों के आ पाए। तो जो 6 लोगों के इनके जब आप आए तो 6 लोगों में ये बोले, अरे भाई मैं चेयरमैन होने के बाद बोले हमारे वार्ड में 6 ही लोगों के आए। तो मैंने कि भाई साहब पूरे औला में भी सब 200 लोगों के आए हैं, टोटल सब वार्डों में कम आए हैं। और अगली बार में लोगों को पता चल रहा है कि अगली बार में पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े करके पढ़ रहे हैं। तो बस वो ही था उनके बौखलाहट कि हमारे आदमी कहीं ना कहीं शिफ्ट हों और इसलिए लगाए जाएँ।
कभी उसमें एजेंटगिरी और हमने उनके खिलाफ तहरीर भी दे दी है। कितने लोगों के खिलाफ करीब हैं 9-10 लोग हैं उसमें, 8-9 लोग हैं उसके अंदर, तहरीर में हमने दे दी है। और हम डीएम साहब से भी मिलेंगे इस मामले में। और नगर पालिका में ज़्यादातर ज़मीनों पर अधिग्रहण कराया जा रहा है, कब्जा कराए जा रहे हैं लोगों के मिलजुल के साठ गांठ करके, वो भी उसकी हम जांच कराएंगे कि साथ कहीं ना कहीं मिलजुल के। अभी PWD ने अधिकारियों ने भी हटाया था अधिग्रहण में, और अभी किसी को लाभ पहुंचाने के लिए नाला घुमा दिया गया थाना कोतवाली के पास में। वो व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए पहले नाला था पीछे, अब उसे आगे बढ़ा के नाला व्यक्तिगत। ठीक। और ऐसे ही बैठा जून में ग्राम सभा की ज़मीन है, उसमें जितेंद्र और उनके बड़े बाबू का लड़का वो भी उसमें संलिप्त है, वो भी JCB से कब्जा कराने पहुंचे थे। और चेयरमैन साहब की ये मानसिकता, रोशनी नहीं आ रही बिल्कुल मुंह पे, धब्बा हो रहा टोपी उतार दूं? ना रोशनी की चीज नहीं आ रही है ना, हो रही है। बोल। चेयरमैन साहब की मानसिकता ये है कि हिंदुओं वार्डों में लोगों के मतलब मकान आ रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं किसी सोच से यदि पे उस पर दबाव बना रहे हैं कि मुसलमानों के वार्डों में आने चाहिए, मुसलमानों के काम होने चाहिए, हिंदुओं को कम होना चाहिए। हम चेयरमैन बने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कहता है कि हिंदुओं के काम ज़्यादा हों, मुसलमानों के काम ज़्यादा होने चाहिए, उन पर ये दबाव बना गया। ठीक, बोल देना पूरी बात। आज आप लोग थाने गए थे, दोनों तरफ से इकट्ठे हुए, क्या पूरा मामला? ऐसा है, हमें जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए जो आवास आ रहे हैं उसमें कुछ लोग दलाली करने का काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत करने कुछ लोग नगर पालिका पहुँचे हैं, वो थाने पहुँचे हैं। हम भी वहाँ पहुँचे तो वास्तव में ये सही बात है कि प्रधानमंत्री आवास में जो 2.5 लाख रुपए गरीबों को मिल रहा है, इसमें 25 से लेकर 50,000 तक अवैध वसूली की जा रही है। लेकिन इसमें ये कारण जो इसका था, इसमें जो वर्तमान चेयरमैन जनाब सैयद आबिद अली साहब हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग आहूत की गई और उस मीटिंग में जितने भी दलाल शहर के अंदर हैं, लगभग कम से कम मुझे लगता है 15-20 दलाल होंगे, उन सबको बुलाया गया और वहाँ समझा दिया गया कि भाई तुम लोग थाने में नगर पालिका क्षेत्र में जाके वार्डों में जाके अवैध वसूली करोगे और वो उसके बाद उस पैसे का बंटवारा हम बताएंगे कैसे करके होगा। उनने भी 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है कि 2 लोग पैसे नहीं, शिकायत तो उन्होंने तब दी है ना कि उन लोगों ने पैसे वसूले होंगे, नहीं जाके नहीं दिए होंगे पैसे, उसका कारण ये रहा। ये पूरा मामला ये था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे यहाँ 2 लोग बहुत तेज़ी से वसूली कर रहे थे, गरीब जनता को डरा के धमका के। हमने उन लोगों के खिलाफ ऐलान लगवाया कि कोई भी शहर का आदमी किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई पैसा ना दे। उन लोगों को बुरा लगा, उन्होंने रिक्शे वाले को पकड़ लिया, हमने पुलिस भेजी तो थाने में ये सब वही वार्ता चली है कि हमने कहा कि हमारे पद पे रहते हुए औला की जनता से प्रधानमंत्री आवास योजना में या किसी अन्य योजना में हम किसी भी तरह की वसूली होने नहीं देंगे। और हम फिर आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि आंवला नगर में चाहे हमारा कोई करीबी आदमी जाए, चाहे हमारा सम्मानित सभासद जाए या कोई दलाल जाए, कोई भी जनता का आदमी किसी को कोई पैसा ना दे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली से चलता है, सबके खाते में आएगा। डरने और धमकाने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है।